Hello everyone, this is CK, and today I am going to teach all the wetland sites that is present in India. So, without any delay, let's get started. सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर रामसर साइट्स होता क्या है। रामसर साइट्स में एक वेटलैंड का जिक्र होता है। वो वेटलैंड होता क्या है, क्योंकि अगर हमें डेफिनेशन पता हो तो चीज़ों को याद रखने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ वेटलैंड। तो जो आप डेफिनेशन में यहाँ देख सकते हैं, वेटलैंड इज़ अ प्लेस वेयर द लैंड इज़ कवर्ड बाय वाटर, मार्सेस, पॉन्ड्स, द एज ऑफ अ लेक, ओशियन, द डेल्टा एंड माउथ ऑफ अ रिवर। बेसिकली जो लो लाइंग एरियाज़ होती हैं जहाँ पे पानी काफ़ी टाइम से इकट्ठा होते जाता है और एक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस हो जाता है। इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज़ भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोर देन 20,000 वाटर बर्ड्स वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। और इसमें एक और चीज़ आता है कि मतलब वल्नरेबल इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की जो भी मतलब इन प्रकार की जनजातियाँ हैं और जानवर्स हैं, अगर उनको वो सपोर्ट करता है तो हम उसे वेटलैंड कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम एक और चीज़ देखेंगे कि आखिर ये वेटलैंड डे सेलिब्रेट कब होता है। तो इसको 2 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं। अब आखिर में रामसर साइट होता क्या है। देखिए, रामसर साइट एक कन्वेंशन है जो कि 1971 में साइन हुआ था ईरान में। ईरान का एक सिटी है, उसका नाम है रामसर। और हर 3 साल बाद इसकी एक मीटिंग होती है जिसको हम कॉप बोलते हैं। एंड इस बार ये COP14 जो 2021 में होना था, कोविड की वजह से डिले हो गया, वो 2022 दिसंबर के टाइम में होगा और ये चाइना में हो रहा है। अच्छा, नाउ अब स्टार्ट करते हैं सारे रामसर साइट्स। तो इसमें सबसे पहला है जम्मू एंड कश्मीर का। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे पहला जो वेटलैंड है वो है सालबुग वेटलैंड। सालबुग, हाइगम, ये जो दो वेटलैंड है, इनको मतलब ये सबसे लेटेस्ट इनको रिकॉग्निशन दिया गया है। उसके बाद में वुलर है, होकरा वेटलैंड है एंड सुरिनसर राम मानसर वेटलैंड है। और बाकी के जो ये दो हैं, ये सोकर वेटलैंड एंड सोमोरेरी लेक, ये कहाँ पड़ता है? ये हमारा पड़ता है लद्दाख रीजन में। ठीक है, सालबुग और हाइगम, ये लेटेस्ट रिकॉग्निशन मिला है इसको। सालबुग और हाइगम है होता कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। और वैसे देखा जाए तो टोटल जम्मू एंड कश्मीर में 5 वेटलैंड साइट्स हैं। अब देखते हैं हम पंजाब के वेटलैंड साइट्स। तो पंजाब में सबसे पहला जो है केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है। सेकंड में कांजली लेक है। कांजली लेक के बाद में ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है। देन हरिकी लेक है। उसके बाद नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रोपर लेक है। तो अगर इसको हम टोटल करके देखें तो इसमें 6 वेटलैंड साइट्स होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। तो हिमाचल प्रदेश में वैसे देखा जाए तो ज़्यादा वेटलैंड तो है नहीं, 3 हैं, जिसमें से पहला है चंद्रताल वेटलैंड, पोंगडेम लेक एंड रेणुका लेक। और जो ये आपका रेणुका लेक है, ये सबसे छोटा वेटलैंड साइट्स है अब तक का। और चौथा जो है, चौथा हम देखेंगे असम कंजर्वेशन रिजर्व जो है, ये आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में अभी तक सिर्फ एक ही वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया है
और हिमाचल प्रदेश में 3 है, जो कि है चंद्रताल वेटलैंड, पोंग डैम एंड रेणुका लेक। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। अब देखते हैं हरियाणा के वेटलैंड साइट्स। हरियाणा में 2 वेटलैंड साइट्स हैं। पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हालांकि ये काफ़ी इजी है और आप लोगों को याद रखने में भी आसानी होगी, क्योंकि जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये काफ़ी फेमस जगह, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिटी गुरुग्राम में पड़ता है, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश। इस महीने से पहले उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा वेटलैंड साइट्स था, लेकिन जो 10 वेटलैंड साइट्स एक्स्ट्रा डिक्लेयर किए गए तमिलनाडु में, उसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर पे सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड साइट्स है इन लार्जेस्ट नंबर। तो पहला देखते हैं। पहला इसमें है अपर गंगा रिवर, और एंड अपर गंगा रिवर से पहले एक नाम है जो कि है आपका हैदरपुर वेटलैंड रिजर्व। देन उसके बाद अपर गंगा रिजर्व, जो कि कहाँ तक है, ब्रिज घाट से नरोरा स्ट्रेच तक है। उसके बाद है सांडी बर्ड सेंचुरी, देख सकते हैं आप सांडी बर्ड सेंचुरी, ये कुछ यहाँ पे है। उसके बाद है समसपुर बर्ड सेंचुरी ये रहा। उसके बाद में समसपुर के बाद में हम देखेंगे तो समन बर्ड सेंचुरी है। समन के बाद में पार्वती अगरा बर्ड सेंचुरी है। पार्वती अगरा के बाद सरसई नवर लेक है। सरसई नवर लेक के बाद हम देखेंगे तो सुर सरोवर लेक, जिसको हम किथम लेक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि ये बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे लेटेस्ट जो रामसर लिस्ट में ऐड हुई है, वो है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलते हैं देखते हैं। अगला स्टेट है हमारा राजस्थान। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, राजस्थान में 2 वेटलैंड सेंचुरीज़ है, जिसमें से माफ़ कीजिएगा मैंने सेंचुरी बोल दिया, 2 वेटलैंड साइट्स हैं, जिसमें पहला है केवलादियो घाना नेशनल पार्क और दूसरा है सांबर सॉल्ट लेक। ठीक है, लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, केवलादियो घाना नेशनल पार्क का एंड सांबर लेक का। अब देखते हैं बिहार में। बिहार में अभी तक एक रामसर साइट घोषित किया गया है, जिसका नाम है कबरताल वेटलैंड और कन्वर झील। ये पड़ता है आपका बेगूसराय ज़िले में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे त्रिपुरा में। त्रिपुरा में सिर्फ एक वेटलैंड साइट है अभी, जिसका नाम है रुद्रसागर लेक। जो ये जिन स्टेट्स में एक एक रामसर साइट्स हैं, अगर आप इनको एक पेज पे अगर लिख लें और याद करें तो ज़्यादा इजी, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा याद करने में, और काफ़ी टाइम तक आप रिटेन भी कर पाएंगे। अच्छा, उसके साथ देखते हैं मणिपुर लोकटक लेक। लोकटक लेक के बारे में एक और चीज़ है, जो हम कहते हैं फुमडीज जो होता है, ये यहीं पे पाया जाता है। उसके बाद मिज़ोरम पाला वेटलैंड साइट। जो पाला वेटलैंड है अभी इसको रिसेंटली मिला हुआ है पिछले मंथ में एज अ वेटलैंड साइट। उसके बाद हमारा असम में है। असम में भी एक है जिसका नाम है दीपोर बिल। हालांकि काफ़ी लोग आप लोग जानते होंगे इसके दीपोर बिल के बारे में। यहाँ पे वाइट विंग डक भी पाई जाती है, जिसका स्टेटस मेरे ख्याल से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसलिए ये दीपोर बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद चलते हैं गुजरात में। गुजरात में हमारे 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, माफ़ कीजिएगा, 4 वेटलैंड साइट्स है, जो कि जिसमें पहला है
थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी एंड वाधवाना वेटलैंड। ये बार बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ के दिमाग में ऐसे आ जाता है कि मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बार बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोनाउंस हो जाता है। तो चलिए आप देख लेंगे ध्यान से। जो आपका थोल लेक है, थोल लेक कुछ यहाँ पाया जाएगा, उसके बाद नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, देन वधवाना वेटलैंड है और खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। अगला स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल में ही साख्य सागर वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड, भोज वेटलैंड एंड यशवंत सागर वेटलैंड, इन चारों को मंजूरी दी गई है एज अ वेटलैंड साइट्स। फिर से रिपीट कर देता हूँ, साख्य सागर वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड, भोज वेटलैंड एंड यशवंत सागर वेटलैंड। आंध्र प्रदेश में मात्र एक ही वेटलैंड है जिसका नाम कोल्हेरू लेक है। हालांकि ये काफ़ी फेमस लेक है, आप सभी को याद करने में काफ़ी आसानी होगा। गोवा में रिसेंटली एक लेक अनाउंस किया, एक लेक एज अ रामसर साइट अनाउंस किया गया है, जो कि है नंदा लेक। ये जैसे कि अभी जिन बच्चों का बीपीएससी आने वाला है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नंदा लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको एज ए इम्पोर्टेंट साइट मार्क कर सकते हैं। अगला वेटलैंड देखेंगे वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में दो वेटलैंड है जो कि आपको नाम से भी याद रहेगा, सुंदरबन जो कि सबको पता होता है, एंड दूसरा है वेस्ट कोलकाता वेटलैंड। अब देखते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में हाल में ही मिला हुआ है रंगनातिट्टू बर्ड सेंचुरी। अगर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। रंगनातिट्टू बर्ड सेंचुरी। उसके बाद देखते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में हाल ही में 3 नए वेटलैंड्स घोषित किए गए हैं, जिसमें है अंशुपा लेक, तम्पारा लेक एंड भितरकनिका मैंग्रोव्स। और देख लेते हैं, इसमें सतकोशिया गॉर्ज है, भितरकनिका मैंग्रोव्स, अंशुपा लेक, चिलिका लेक, तम्पारा लेक एंड हीराकुंड रिजर्वायर है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे आपको एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज कर सकता है। ये जो चिलिका लेक है ये सॉल्ट वाटर लेक है, राइट। बट अगर वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं जो ये अंशुपा लेक है, अंशुपा लेक जो है ये फ्रेश वाटर लेक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन उड़ीसा। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अंशुपा लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है एंड जो चिलिका है वो लगून लेक है। और अगर हम देखें तम्पारा लेक जो यहाँ पे है, आप यहाँ देख सकते हैं तम्पारा लेक, ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है। सो आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं कि तम्पारा और अंशुपा लेक है ये फ्रेश वाटर लेक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, चिलिका लेक दे दे, अंशुपा लेक दे दे एंड तम्पारा लेक दे दे। और अगर इसमें फ्रेश वाटर लेक चूज़ करने के लिए बोल दे तो आपको काफ़ी कठिनाई हो सकती है अगर आपको ये नहीं पता है तो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। केरल में 2 वेटलैंड साइट्स हैं, जिसमें पहला है वेमनाथ कोल वेटलैंड एंड अस्तमुडी वेटलैंड। फिर से रिपीट कर देता हूँ, केरल में 2 वेटलैंड है, वेमनाथ कोल वेटलैंड एंड अस्तमुडी वेटलैंड। अब चलते हैं इंडिया में जहाँ सबसे ज़्यादा वेटलैंड साइट्स है, वो कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। तो आइए देखते हैं तमिलनाडु में की सारी वेटलैंड साइट्स वन बाय वन। तो सबसे पहला है पलीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। क्या? पलीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। उसके बाद में देखेंगे वेदाथंगल बर्ड सेंचुरी, वेदाथंगल बर्ड सेंचुरी। देन उसके बाद है करिकली बर्ड सेंचुरी। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आप इसको एडजस्ट कीजिएगा, बट अब क्या कर सकते हैं। पिचावरम मैंग्रोव, ये 4th वेटलैंड सेंचुरी है, वेटलैंड मैंग्रोव साइट से।
देन उसके बाद हमारे पास है वेलोड बर्ड सेंचुरी, वेलोड बर्ड सेंचुरी। देन हमारे पास है उदयनथांडापुरम बर्ड सेंचुरी। देन देखते हैं वडोवर बर्ड सेंचुरीज़ है। देन पॉइंट कैलीमियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर उसके बाद वेलोड बर्ड सेंचुरी है। देन कांजरीकुलम बर्ड सेंचुरी है। देन कांजरीकुलम के बाद चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी। देन सुचिंद्रम थिरोर वेटलैंड। उसके बाद देखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। देन कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। तो इसको अगर देखें तो टोटल हमारे पास 14 वेटलैंड साइट्स हैं। वेटलैंड कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो आपको एक फैक्ट बता देता हूँ जो कि एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। जो सबसे ज़्यादा वेटलैंड इंडिया में कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और सबसे जो छोटा वेटलैंड साइट्स है वो कौन सा है? हमने स्टार्टिंग में देखा था, उत्तराखंड में है रेणुका वेटलैंड, सॉरी हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड। उसके बाद में अगर हम देखें इसे, अगर रिवाइज करें तो वेटलैंड साइट्स, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अगर देखें, अगर वेटलैंड सबसे, अगर हमें ये पता करना हो कि क्या क्राइटेरिया होता है एज अ वेटलैंड घोषित होने के लिए, तो उसमें पहले देखेंगे कि यहाँ पे 20,000 वाटर बर्ड्स सपोर्ट होना चाहिए पर डे। देन उसके बाद में वल्नरेबल इंडेंजर्ड क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को भी सपोर्ट करता हो। आई होप you find this video useful, and if you want more videos from my side, just like and subscribe my channel. Thank you. Thanks a lot.